हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में हम समझेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन थ्रू द प्री डिफाइंड चैनल। ओके, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा ओरल कम्युनिकेशन जिसमें जो इंटरचेंज होता है कम्युनिकेशन का एक प्री डिफाइंड नेटवर्क के थ्रू होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मैनेजमेंट में हम लोग पहले से एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं कि इसी स्ट्रक्चर के थ्रू ही कम्युनिकेशन होगा, तो उसमें प्री डिफाइन चीज़ें होती हैं, उसके ही थ्रू कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डज नॉट फॉलो एनी चैनल, दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्ट्रेचेस इन ऑल डायरेक्शन। ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई प्री डिफाइन चैनल होता नहीं है, इसमें कम्युनिकेशन होता है जो किसी भी फ्लो में हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, मैं आपको वीडियो के लास्ट में समझाऊंगी। ठीक है, तो इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में पहले से चीज़ें डिफाइन नहीं होती हैं और फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन होता है। देन है अनदर नेम, फॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसको ऑफिशियल बोलते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेप वाइन मतलब ग्रेप्स मतलब होता है अंगूर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला लिखा है इन ऑल डायरेक्शन। ओके, रिलायबिलिटी के बारे में देखिए तो रिलायबल का मतलब होता है ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मोर रिलायबल होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कंपेरेटिवली लेस होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन की बात करें तो स्पीड बात करें तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो स्लो होता है, बिकॉज वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, पहले टॉप में आएगा, फिर मिडिल में आएगा, फिर बॉटम में आएगा। और इनफॉर्मल में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक दूसरे से हम लोग डायरेक्टली भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई यहाँ पे प्री डिफाइंड चैनल नहीं होते हैं, तो इसमें बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट, एविडेंस, एज द कम्युनिकेशन इज जनरली रिटन डॉक्यूमेंटरी एविडेंस इज प्रेजेंट। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में एविडेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो ऑलमोस्ट रिटन होता है, ईमेल्स के थ्रू होता है, मैसेजेस के थ्रू होता है, तो हमारे पास एक एविडेंस होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, और इनफॉर्मल में कोई भी एविडेंस नहीं होता है, बिकॉज इसमें कोई स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है पहले से। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन का टाइप है वो नो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस अवेलेबल। ओके, नॉट टाइम कंज्यूमिंग की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, बिकॉज हम डायरेक्टली एक दूसरे तक कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, एडवांटेज की बात करें, इफेक्टिव ड्यू टू टाइमली एंड सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इफेक्टिव होता है बिकॉज इसमें टाइमली और सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। सिस्टमेटिक मतलब जहाँ से जहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए स्केलर के अकॉर्डिंग उसी तरह ही इन्फॉर्मेशन जाता है, एक दूसरे से डायरेक्टली हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फिर मैनेजर्स हैं, फिर सुपरवाइजर्स है, तो उसी हिसाब से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ़िशियंट, बिकॉज एम्प्लॉयज़ कैन डिस्कस वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दिस सेव्स टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये इफ़िशियंट होता है बिकॉज इसमें रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं एक दूसरे से डायरेक्टली डिस्कस करते हैं, जिससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम होता है वो भी बचता है और ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट भी बचता है, तो ये एक तरीके से इफ़िशिएंट माना जाता है। ओके, तो एडवांटेज देख लीजिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डिसएडवांटेज। हम लोग डिसएडवांटेज देखेंगे कम्युनिकेशन का। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में डिसएडवांटेज क्या है, डिस्टॉर्शन ड्यू टू लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी जो एग्जैक्टली चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाता है, बिकॉज अगर बहुत लॉन्ग चेन है कम्युनिकेशन का तो हम स्टार्ट तो किए होंगे ABCD से, तो और लास्ट में जाके सिर्फ A और B ही पहुंचता है, इसलिए बहुत लॉन्ग चेन भी नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन का।
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का देखेंगे स्पिरिट ऑफ र्यूमर्स, ठीक है। हम लोग गलत चीज़ें भी फैला सकते हैं बिकॉज इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई गॉसिप कर रहा है, पर्सनल चीज़ें भी हो जाती हैं, ऑफिस की भी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये रूमर्स पूरे ऑफिस में पॉजिटिव भी फैल सकता है और नेगेटिव भी फैल सकता है, ओके। सीक्रेसी देखेंगे, फुल सीक्रेसी इज मेंटेन, ओके। पूरा सीक्रेट होता है, सारी चीज़ें मेंटेन की जाती है फॉर्मल में, और इनफॉर्मल में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द सीक्रेसी, ओके। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सीक्रेसी नहीं मेंटेन कर पाते हम लोग। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, लास्ट पॉइंट है हमारा, ओनली थ्रू प्री डिफाइंड चैनल, ओके। जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्री डिफाइंड चैनल के ही थ्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, कैन मूव फ्रीली, ओके। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल ही फ्रीली मूव करता है, ओके। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये मैं आपको PDF इसमें आपको शेयर कर दूंगी। ये कुछ पॉइंट्स इधर हैं और कुछ पॉइंट्स हैं नेक्स्ट पेज पे, ओके।